हमारी आज की स्टोरी का नाम है द फास्टेस्ट हॉर्स। मतलब क्या हुआ? सबसे तेज घोड़ा। हॉर्स यहाँ पर नाउन है, फास्टेस्ट एक एडजेक्टिव और उसके साथ लगा दिया द आर्टिकल। तो ये है हमारी आज की स्टोरी। तो रीड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। और मैं आपको ये बता दूं ये फास्टेस्ट कैसे आया, क्योंकि हम ग्रामर भी सीख रहे हैं। तो एक होता है फास्ट, दूसरा होता है फास्टर, तीसरा होता है फास्टेस्ट। जब हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो हम ये पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं कि वो तेज है, ही इज फास्ट। जब हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, यानी कि दो का कंपैरिजन, तो एक की बात तो फास्ट, दो का कंपैरिजन तो हम फास्ट का कर देते हैं फास्टर। जब हम सबकी बात करें, मतलब ऑल जितने भी लोग हैं उनमें से जो सबसे तेज है, तो हम यूज करते हैं फास्टेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। ये पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा यूज किया जाता है द। ऐसे ही आपने और भी पढ़े होंगे वर्ड, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से बनते हैं ये हमारे सुपरलेटिव डिग्रीज, कंपेरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ अपने कोर्स में। तो कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी फोकस करते हैं स्टोरी पर। तो स्टोरी हमारी होती है यहाँ से शुरू। बीरबल वंस रीच्ड, बीरबल पहुंचा, वंस एक बार, बीरबल एक बार पहुंचा अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। ये अकबर के साथ यूज किया अपोस्ट्रोफेस, इसका मतलब होता है काकी के, मतलब पोजेशन को दिखाता है, किसी का कुछ। तो ये अकबर के दरबार में पहुंचा, लुकिंग दिखते हुए, एक्सट्रीमली मतलब कहीं ज्यादा, टायर्ड थका हुआ। अब इसमें एक्सट्रीमली टायर्ड जो यूज हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक्सट्रीमली टायर्ड, टायर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, मतलब थका हुआ। और ये जो एक्सट्रीमली है ये किसके बारे में बता रहा है? बता रहा है टायर्ड के बारे में, भी कितना थका हुआ है। थोड़ा थका हुआ है, बहुत ज्यादा थका हुआ है, मीडियम थका हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये एक्सट्रीमली फ्रीक्वेंसी बता रहा है थके हुए होने की। कितना थका हुआ है? एक्सट्रीमली, कहीं बहुत ज्यादा। सो ये एक्सट्रीमली हमारा ग्रामर में कहलाएगा एडवर्ब। क्लियर? तो लुकिंग इज दिखते हुए, बहुत थका हुआ। टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फिर क्या हुआ? व्हेन अकबर आस्क्ड हिम, जब अकबर ने उससे पूछा, द रीजन कारण। बिरबल सैड, बिरबल ने कहा। अब यहाँ पर लगाए डबल इन्वर्टेड कोमास, तो ये हमारी होगी डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। तो उसने कहा माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, मेरी पत्नी और बच्चे, हैव गॉन, तो ये गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? टू मीट, मिलने। किससे मिलने? माई इन लॉज, यानी कि मेरे ससुराल वालों से। इन लॉज होते हैं ससुराल वाले, और माई यूज किया है, यानी कि यहाँ पे बिरबल के ससुराल वालों की बात हो रही है। तो वहां पे गए हुए हैं उनसे मिलने। अब यहाँ टेंस देखो, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, फिर हमने हैव लगाया, गो का थर्ड फॉर्म आ गया गॉन, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ। दूसरा याद करो इन लॉज, ससुराल वाले। आगे क्या है? दे टुक माई चैरियट, वो मेरा चैरियट ले गए। चैरियट क्या होता है? जिसको आप बोलते हैं रथ, घोड़े जिस पे लगे होते हैं रथ, उसको बोलते हैं चैरियट। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं चैरियट यानी कि रथ। टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वे मेरा रथ ले गए, सो इसीलिए, आई वॉक्ड टू द पैलेस, इसीलिए मैं पैदल चलकर पैलेस आया। पैलेस होता है महल। ये सब्जेक्ट, ये वॉक हो गया सेकंड फॉर्म। वॉक होता है यहाँ पर चलकर आने से मतलब है, चलकर आना या जाना, वॉक टू प्लेस। लेकिन यहाँ पर लिखा है पैलेस, पैलेस मतलब कोई भी जगह, तो पैलेस का हिंदी होता है महल। तो पैलेस की जगह कुछ भी लगा दो। आई वॉक टू स्कूल, आई वॉक टू गार्डन, आई वॉक टू, मतलब आप किसी भी प्लेस पे जाते हो।
यहाँ पे आप नेक्स्ट वर्ड याद कर सकते हैं पैलेस, महल। फिर क्या होता है, अकबर इमीडिएटली ऑर्डर्ड, अकबर ने तुरंत ऑर्डर दिया, आदेश दिया, द मैनेजर, प्रबंधक को। प्रबंधक कौन होता है, जो संभालता है, मैनेज करने वाला। किसका मैनेजर, ऑफ हिज स्टेबल, उसके अस्तबल का। स्टेबल होता है हिंदी में अस्तबल, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। तो उसके मालिक को ऑर्डर दिया तुरंत, टू सेंड, भेजने का, द फास्टेस्ट हॉर्स, सबसे तेज घोड़े को, कहाँ पर, इन द स्टेबल ऑफ बीरबल, बीरबल के अस्तबल में। तो अकबर ने तुरंत आदेश दिया अपने अस्तबल के प्रबंधक को कि वो बीरबल के अस्तबल में सबसे तेज घोड़ा भेजे। यहाँ पर आप याद कर सकते हो स्टेबल, अस्तबल जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, इमीडिएटली तुरंत, मैनेजर प्रबंधक, ऑर्डर इज आदेश देना, सेंड इज भेजना। फिर क्या हुआ, द स्टेबल मैनेजर डिसलाइक्ड बीरबल, जो स्टेबल मैनेजर है अस्तबल का प्रबंधक, डिसलाइक्ड, तो वो पसंद नहीं करता था बीरबल को, इसीलिए ही सेंट, उसने भेजा, ही सब्जेक्ट, सेंड की सेकंड फॉर्म होगी सेंट, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो इसीलिए उसने भेजा अ वीक एंड सिक हॉर्स, एक कमजोर और बीमार घोड़ा। कहाँ भेजा, टू बीरबल्स हाउस, बीरबल के मकान में। यहाँ पर टेंस देखो, डिसलाइक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा लाइक लव हेट वाला लेसन हो गया। फिर ये ही सेंट, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिक मतलब होता है बीमार, वीक हो गया कमजोर। नेक्स्ट है द हॉर्स वॉज सो इल, यहाँ पर आ रहा है सो का मतलब हिंदी में यहाँ पर निकलेगा इतना। द हॉर्स वॉज सो इल, घोड़ा इतना बीमार था कि, यहाँ पे आ रहा है दैट मतलब कि, इतना बीमार था कि, इट डाइड, वह मर गया, द सेम नाइट, उसी रात। डाई इज मरना, डाई का सेकंड फॉर्म डाइड, एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं इट। तो घोड़ा इतना कमजोर था कि वह उसी रात मर गया। बीरबल हैड टू वॉक, तो बीरबल को वॉक करना पड़ा, पैदल चलना पड़ा। ये हमारा लेसन आ गया हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बीरबल को पैदल चलना पड़ा, टू रीच, पहुंचने के लिए, कहाँ पे, रॉयल कोर्ट में, यानी कि शाही दरबार में। अगेन, दोबारा से, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो बीरबल को रॉयल शाही दरबार में पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ा, फिर से अगले दिन। यहाँ पर आप देखो इल, इल जो होता है ना, इसका मतलब भी होता है बीमार, लेकिन इल शरीर से होता है, और सिक जो होता है ना, ये बेसिकली मेंटली जब आप परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तब यूज करते हैं सिक। यहाँ पर नेक्स्ट है रॉयल कोर्ट, शाही दरबार, ये हैड टू का लेसन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या हुआ उसके बाद, अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उससे पूछा। अब अकबर के एग्जैक्ट वर्ड, यू आर नाउ इन द पोजेशन ऑफ, मतलब अब तुम्हारे पास है, द फास्टेस्ट हॉर्स, सबसे तेज घोड़ा, वी हैव, जो हमारे पास था। अब यहाँ पर इसको समझो, यहाँ पर हमने एक चीज यूज किया, इन पोजेशन ऑफ, एक अच्छा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन पोजेशन ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिकार होना, कोई चीज पास में होना। अगर आपको कहना है आई एम इन पोजेशन ऑफ 2 बाइक्स, आई एम इन पोजेशन ऑफ 2 कार्स, ही इज इन पोजेशन ऑफ अ हॉर्स, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास 2 बाइक हैं, 2 कार है, और उसके पास घोड़ा है। इस तरह से हिंदी निकलेगी। तो यू आर नाउ इन पोजेशन ऑफ द फास्टेस्ट हॉर्स, यानी कि अब तुम एक सबसे तेज घोड़े के मालिक हो। और कौन सा घोड़ा, वी हैव, जो हमारे पास है, तो उस घोड़े के, ठीक है, जो मतलब हमारा, जो हमारे पास घोड़ा है उसके तुम अब एक मालिक हो। वाई आर यू लेट अगेन देन, कह रहे हैं फिर तुम दोबारा से लेट क्यों। यहाँ पर लेट है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ आर लगता है, यू है सब्जेक्ट, आर उठ के बाहर आ गया, WH फैमिली। क्लियर, यहाँ पे समझ में आया इन पोजेशन ऑफ का कैसे यूज हुआ। फिर क्या हुआ उसके बाद, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने रिप्लाई किया, ये सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे यहाँ से यहाँ तक, योर मजेस्टी,
यानी कि जैसे वो बोलते थे ना जहाँ पना, उसे वो बोलते थे योर मेजेस्टी, कि जहाँ पना। द हॉर्स वॉज सो फास्ट, कि घोड़ा इतना तेज था, यहाँ पे आ गया सो, तो इतना तेज था, दैट की इट रीच्ड, कि वह पहुंच गया, हेवन स्वर्ग में, इन जस्ट वन नाइट, केवल एक ही रात में। तो ये उसके वर्ड थे। तो झांपना घोड़ा इतना तेज था कि वह पहुंच गया हेवन स्वर्ग में इन जस्ट वन नाइट। अकबर रियलाइज्ड, अकबर को एहसास हुआ, रियलाइजेस एहसास होना, किस चीज का एहसास? द मिस्चीफ, शरारत का। किसकी शरारत? ऑफ द स्टेबल मैनेजर, अस्तबल के प्रबंधक की। एंड और पनिश्ड हिम, और उसको सजा दी। तो अकबर को रियलाइज हुआ स्टेबल मैनेजर की शरारत की, और उसने फिर उसको पनिश किया। आगे है ही गिफ्टेड बिरबल, उसने बिरबल को गिफ्ट दिया, और न्यू, एक नया, एंड फास्ट हॉर्स, और एक तेज घोड़ा। फॉर ट्रेवलिंग, यात्रा करने के लिए। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं मिस्चीफ, मिस्चीफ होती है शरारत, और जो मिस्चीफ करता है उसको बोल देते हैं शरारती, यानी कि मिस्चीवियस। और पनिश इज सजा देना। तो इसके अंदर यही सारे हमारे वर्ड थे। सिंपल थी स्टोरी, बट इंटरेस्टिंग थी, राइट? तो काफ़ी चीज़ें आपने सीखी। तो अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, विद मोर देन 500 वीडियोस, जिसमें इंग्लिश के A to Z बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक स्ट्रक्चर कवर किए गए हैं। बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक वोकैबुलरी है, मतलब 3000 प्लस वोकैबुलरी है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है उसमें। 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज है, और उसके अलावा प्रेपोजिशनल, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव नरेशन, ठीक है, मतलब इंग्लिश के जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे कवर हैं। तो एक कोर्स इनफ है आपके लिए, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कोर्स को। तो इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैंपियन। 2 कोर्स हैं उसमें, लाइफ टाइम का भी है और 1 ईयर का भी है। जो आपको ठीक लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप लाइफ टाइम वाला ज्वाइन करें, ताकि जो इन फ्यूचर वीडियोस उसमें ऐड होंगी तो वो उनका एक्सेस भी आपको लाइफ टाइम मिल सके और आप ग्रो कर सकें। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त।